जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा के बारे में, तथा साथ ही साथ चर्चा करेंगे एमएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 6 जून से प्रारंभ हो रही हैं और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं की समय सारणी आज महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। तो ज्ञात हो कि एमएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 18 जून से शुरू हो रही हैं और एमएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 18 जून से ही शुरू होंगी। सभी परीक्षाएं ब्लाइंडेड मोड पे यानी घर बैठे बैठे लिखने वाली प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये परीक्षा आप अपने घर बैठे लिख सकते हैं और लिखने के पश्चात आप महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आइए शुरू से चर्चा करते हैं कि इसमें सबसे पहले बात होती है उत्तर पुस्तिका कहाँ से प्राप्त करें। तो छात्रों की जो समस्या थी कि उत्तर पुस्तिका के लिए हमने विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क दिया है, अतः विश्वविद्यालयों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ शासन और साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस बात की पहल की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बच्चों को विद्यालय जाने की आवश्यकता ना पड़े। बच्चे अपने पास पड़ोस के किसी भी फोटोकॉपी दुकान से 32 पेज की उत्तर पुस्तिका परचेज कर सकते हैं या चाहे तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विजिट कर 32 पेज की उत्तर पुस्तिका को वो प्रिंट भी कर सकते हैं। जिन छात्रों के पास पड़ोस में कंप्यूटर दुकान की सुविधाएं नहीं है या फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं है या वो प्रिंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्र सामान्य A4 पेज पर भी अपनी उत्तर पुस्तिका बना सकते हैं। फिर A4 पेज को और इस तरह के A4 पेज पर अपने उत्तर लिखकर 32 पेज की उत्तर पुस्तिका बनाई जाएगी। 32 पेज का अर्थ है 16 पन्ने से है, इसको हम एक पन्ना कहेंगे। और पेज की बात करेंगे तो ये 2 पेज है, आगे पीछे करके 2 पेज और एक पन्ना कहलाएगा। तो हम पन्ने की बात करें तो 16 पन्ने का उत्तर पुस्तिका आपका बनेगा जिसमें 32 पेज होंगे। फ्रंट पेज पे आप विश्वविद्यालय के कुछ जानकारियां भरने के लिए आपके नाम, रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, प्रश्न पत्र के नाम इत्यादि भरने का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट अगर आप प्रिंट करवा पाते हैं तो ठीक है, अगर प्रिंट नहीं हो पाता है तो आप पेन और स्केल की मदद से फ्रंट पेज पे इस प्रकार का एक फॉर्मेट बना लेंगे। जैसा विश्वविद्यालय के कॉपियों पे आप देख पा रहे हैं, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे आप। और बाकी 31 पेज जो बचेगा यानी 31 पेजेस बचेंगे उस पर आपको उत्तर लिखना है। इसके अलावा कोई अन्य कॉपी ऐड नहीं, इसके अलावा कोई और अन्य आंसर शीट ऐड नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस नहीं लगाने हैं। अगर आप कोई अतिरिक्त पेज जोड़ते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अर्थात 32 पेज के बाद किसी भी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो छात्र ध्यान दें, 32 पेज में ही अपने उत्तर को ठीक ढंग से जमाएं और लिखें। अब उत्तर पुस्तिका में कुछ छात्रों का एक भ्रम की स्थिति थी कि उत्तर पुस्तिका में जो फ्रंट पेज है उसको कैसे भरा जाए। तो काफ़ी लोग जान चुके होंगे, फिर भी मैं अपडेट करा दूं कि उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले ऊपर पूछता है कि मुख्य परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा सन 2021, वहाँ लिखेंगे 2021। उसके बाद लिखा होता है आंसर शीट नंबर, GM नंबर लिखा होता है। तो GM नंबर आप सिंपल, आपके 6 पेपर है तो 1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 05 06 लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी नीचे आपका रोल नंबर लिखा हुआ। आपके 6 विषय की कापियों को हम 6 नंबर से आप डिफाइन कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले उत्तर पुस्तिका को, जो पहले प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका होगा उसका सीरियल नंबर होगा 01। दूसरे प्रश्न पत्र की जो उत्तर पुस्तिका होगी उसका सीरियल नंबर होगा 02। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसका सीरियल नंबर आप बढ़ाते जाएं, 01 2 3 4 5 6 कंटिन्यू करते जाएं। अब बात करें उसके बाद है परीक्षा का नाम। तो ऊपर लिखा है परीक्षा का नाम बीएड अंतिम वर्ष, अगर आप बीएड कर रहे हो तो। अगर सेमेस्टर सिस्टम से है तो सेमेस्टर में एमएड प्रथम सेमेस्टर या एमएड तृतीय सेमेस्टर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुक्रमांक। आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा बिलासपुर के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। तो आपको लिंक हम भेज देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको सिंपल सा किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में BU बिलासपुर के लिंक पे जाएं, वहाँ पे एडमिट कार्ड, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर, अटेंडेंस शीट, ये सब कुछ डाउनलोड करने के ऑप्शन आएंगे। तो आप जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, नामांकन नंबर दिखेगा। अगर आपको अपना रोल नंबर, नामांकन नंबर नहीं पता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए मदद करूंगा। हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी तथा हमारे महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी आपके सहयोग के लिए सतत तैयार हैं और हमेशा सहयोग करेंगे आपकी।
तो अगर आप एडमिट कार्ड निकाल पाते हैं तो एडमिट कार्ड निकालकर उसमें रोल नंबर देखें, लिखा है अनुक्रमांक अंकों में, तो रोल नंबर को अंकों में लिखें, उसके बाद शब्दों में लिखें। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, रोल नंबर 321780, इसको शब्दों में कैसे लिखना है, तो 321780 या 127880 इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद नामांकन क्रमांक, विश्वविद्यालय ने आपको एक नामांकन क्रमांक दिया होगा, ये नामांकन क्रमांक आपके बीएड प्रथम वर्ष के मार्कशीट पर मिल जाएगा या एडमिट कार्ड पर भी अंकित होता है, तो आप वहाँ से इस नामांकन का क्रमांक को देखें और अंकित करें। साथ ही साथ बात करेंगे अगला, यहाँ पे लिखा हुआ विषय, आपका विषय क्या है, तो जैसे बीएड प्रथम वर्ष में पहला विषय है लर्निंग एंड टीचिंग, तो आप लिखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग प्रश्न पत्र क्रमांक 101, ये पहला पेपर है, तो आप लिखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग और प्रश्न पत्र में लिखेंगे 01। अगला लिख रहा है प्रश्न पत्र का नाम, फिर इसमें पुनः वही नाम डालेंगे लर्निंग एंड टीचिंग, यानी विषय और प्रश्न पत्र का नाम एक ही रहेगा, लर्निंग एंड टीचिंग। आगे बात करें कि परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन है कल से शुरू हो रही है 6 जून 2021, सॉरी परीक्षा का दिनांक पूछ रहा सबसे पहले, तो परीक्षा का दिनांक डाल देंगे, उसका परीक्षा का दिन संडे। हम सभी परीक्षार्थियों से उम्मीद करेंगे कि एक दिन में एक प्रश्न पत्र अवश्य लिखकर पूरा कर लें, कम से कम एक प्रश्न पत्र तो पूरा कर ही लें, और जिस दिन आप उस प्रश्न पत्र को लिख रहे हैं उसका डेट और दिन लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगला है परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या, तो आप कुल कितने प्रश्न हल कर रहे हैं, अगर 5 प्रश्न हल कर रहे हैं तो 5 लिखें, 6 कर रहे हैं तो 6 लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रश्न हल कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करूं तो आपको ये उपस्थिति पत्रक निकालना अनिवार्य है, एडमिट कार्ड निकालना अनिवार्य है। उपस्थिति पत्रक कुछ इस प्रकार का होगा, जो एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, तो इस प्रकार का एक उपस्थिति पत्रक आपके वेबसाइट से, विश्वविद्यालय के वेबसाइट से निकाली जा सकती है। इस उपस्थिति पत्रक में आपको प्रश्न पत्र क्रमांक और मुख्य उत्तर पुस्तिका क्रमांक, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर इत्यादि दिए रहेंगे। ये सब पूरा करके परीक्षा समाप्ति के 3 दिन के भीतर आप महाविद्यालय में समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के साथ साथ इस उपस्थिति पत्र को भी जमा करेंगे और इसकी 2 प्रतियां लेकर आएंगे। एक प्रति आप अपने पास पावती के रूप में रख लेंगे और एक प्रति आप महाविद्यालय को जमा कर देंगे, जिसके माध्यम से महाविद्यालय इस पावती को विश्वविद्यालय तक भेज सके। यानी उपस्थिति पत्रक आप 2 प्रतियों में निकालेंगे, एक आपको पावती के रूप में काम करेगी और एक आपको महाविद्यालय में जमा करना है। तो आप 2 प्रति में उपस्थिति पत्रक निकालेंगे, यानी अभिप्रमाणित पत्रक निकालेंगे, और प्रवेश पत्र आप एक निकाल सकते हैं, एडमिट कार्ड अपने जानकारी के लिए एक प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अपना यूजर आईडी डालकर या आधार कार्ड नंबर डालकर या नामांकन नंबर डालकर इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं या देख पाएंगे। साथ ही साथ आगे बात करें तो सभी छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि जितने भी प्रश्न आपको हल करने हैं लगभग पूरे प्रश्न हल करिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। सुंदर तरीके से अच्छे से बैठ के काले नीले रंग का प्रयोग करें, काले पेन का और नीले पेन का प्रयोग करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से सोच विचार के लिखें, ताकि एक आप बढ़िया नंबर प्राप्त कर सके। साथ ही साथ मैं एमएड प्रथम सेमेस्टर और एमएड तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को भी सूचित करूंगा कि वे सभी छात्र भी बड़े इत्मीनान से इस प्रणाली में भाग ले रहे हैं, परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो बड़े सुकून से सहूलियत के साथ उस प्रश्न को पूरा करें और पूरे प्रश्न पूरा करें। आप ध्यान से, जो छात्र अन्य राज्य के हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं, वो सभी छात्र अपने प्रश्न पत्र को यथाशीघ्र लिखकर महाविद्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट करें, उसमें एक उपस्थिति पत्रक डालना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सभी छात्र अपने उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक और साथ ही साथ एक अपना एफिडेविट अपने हाथ से एक 4 पेज पे लिखा हुआ कि ये समस्त कापियाँ मेरे द्वारा लिखी गई हैं, इसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। एक अपना शपथ पत्र भी लिखकर साथ में ऐड करें। शपथ पत्र का प्रारूप मैं आप सभी को व्हाट्सअप कर दूंगा कि किस प्रकार का शपथ पत्र लिखना है। इससे यह वेरीफाई होगा कि उत्तर पुस्तिका आपने स्वयं अपने हाथ से ही लिखा है, किसी अन्य विद्यार्थी के हाथ से या किसी अन्य छात्र के हाथ से उत्तर पुस्तिका न लिखवाई जाए। आपको स्वयं अपने हाथों से ही उत्तर पुस्तिका लिखनी है। इस हेतु आपको एक शपथ पत्र तैयार करना है, जिसमें लिखा होगा कि मैं विनय प्रताप सिंह, अपनी समस्त उत्तर पुस्तिका मेरे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कोई न कोई दुविधाएं पाई जाती हैं या अन्य कोई त्रुटियां पाई जाती हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसका प्रारूप मैंने आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। तो प्रश्न पत्र सभी छात्रों को एक दिन ही पूरे प्रश्न पत्र भेज दिए जाएंगे, यानी कि 6 तारीख को बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो 6 तारीख को ही आपके पूरे 6 के 6 प्रश्न पत्र भेज दिए जाएंगे। एमएड की बात करूं तो एमएड की परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो रही हैं।
18 जून को ही एमएड की सभी प्रश्न पत्र एक साथ आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जिन छात्रों को असुविधा हो वो मुझसे व्हाट्सअप पे ले सकते हैं, या जो छात्र व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं वो महाविद्यालय पहुंचकर प्रश्न पत्र का प्रिंट प्रश्न पत्र हमसे ले सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपके पास कई विकल्प हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर में खोल के अपना प्रश्न पत्र खुद डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप हमसे व्हाट्सएप से ले सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप तो निश्चित रूप से करूंगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन का यूज नहीं करते, जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या जिनके पास कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे छात्र महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रिंटेड प्रश्न पत्र यहाँ से लेके जा सकते हैं। साथ ही बात करूं तो इसमें ध्यानपूर्वक आप अपने अपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। अपने एडमिट कार्ड में कौन कौन से विषय का आपने चुनाव किया है, आप केवल उन्हीं विषयों को ध्यान से उन्हीं विषयों के प्रश्न पत्र को हल करें। क्योंकि होता कुछ ऐसा कि एक साथ 6 प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, हम घबरा से जाते हैं। तो मैं बात करूं बीएड की, तो बीएड में शुरू के 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन पेपर रहेंगे। लेकिन जो 6वां मेथड क्वेश्चन है या मेथड क्वेश्चन पेपर है, उसमें गणित शिक्षण का अलग है, विज्ञान शिक्षण अलग है, हिंदी शिक्षण है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण है। तो आपने कौन से मेथोलॉजी का चुनाव किया है, इसके आधार पे आप अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से, कहीं कोई भ्रामकता हो तो अपने महाविद्यालय में संपर्क करें और बहुत अच्छे तरीके से उत्तर पुस्तिका को लिखें। और जो अन्य राज्य के छात्र हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर के जो छात्र हैं, उन छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी उत्तर पुस्तिका यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखकर स्पीड पोस्ट महाविद्यालय के पते पर कर दे। आपको स्पीड पोस्ट का एड्रेस भेज दिया जाएगा। साथ ही बात करूं कि उत्तर पुस्तिका कब जमा करना है, तो परीक्षा समाप्ति के 3 दिवस के भीतर, यानी अगर आपके 6 पेपर हैं तो प्रत्येक पेपर के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा और उसके समाप्ति के अगले 3 दिन तक, वर्किंग डे तक आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। बीएड की डेडलाइन बताऊं तो डीएड के परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को 15 जून के पहले महाविद्यालय तक पहुंचाएंगे, चाहे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से हो चाहे बाय हैंड हो। जो छात्र अदर राज्य से हैं, अदर स्टेट से हैं, स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो 9 तारीख को या 10 तारीख को ही स्पीड पोस्ट कर सकते हैं समस्त उत्तर पुस्तिकाओं और अभिप्रमाण पत्र के साथ में। आप स्पीड पोस्ट महाविद्यालय के एड्रेस पे कर दें ताकि समय सीमा के अंदर ही वो स्पीड पोस्ट महाविद्यालय को पहुंच जाए और आपका परिणाम जारी किया जा सके। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे, कहीं कोई त्रुटि नहीं करेंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी छात्र बड़े व्यवस्थित ढंग से अपने इस उत्तर पुस्तिका को लिखेंगे। जो छात्र नजदीक के छात्र हो चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय में आंसर शीट जमा करेंगे और उसकी पावती ले सकते हैं। जो छात्र अन्य राज्य के हैं वे सभी छात्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका 15 तारीख के पहले भेजेंगे। ये रही बीएड की बात। अब बात करते हैं एमएड के लिए। तो एमएड की परीक्षाएं 18 से शुरू हो रही हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 21 तक चलेंगी। वैसे छात्र को 24 तारीख तक अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। ठीक उसी प्रकार एमएड थर्ड सेमेस्टर में भी सभी छात्रों को 23 तारीख तक अपनी उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी या बाई हैंड के माध्यम से भेजनी होगी। तो अन्य कोई त्रुटियों के लिए बने रहिए, अपने कमेंट कर सकते हैं हमारे इस। अगर कोई जानकारी हो या कुछ त्रुटि हो रही हो, कुछ भ्रामकता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9669344871 पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो आप ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप कॉपी लिखें और अच्छे नंबर से पास हों।